हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज जो कि कर रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो तक लगभग 15 टेस्ट है जो कि कर लिए हैं। ये आपको 16वां टेस्ट है जो कि होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इसमें अच्छी अच्छी जानकारी, जैसे आपको वीपीओ का एग्जाम होगा आगे भी, आपको मैं इसमें थोड़ा सा आर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आर की भी आपकी सीरीज़ चल रही है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ कराई जा रही है। वो भी आपको जल्दी है जो कि देखने को मिल जाएगी। वर्तमान में हम वीपीओ को देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम, एक सेकंड दोस्तों, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में है जो कि मिलता है? तो देखिए किसमें मिलता है, तो वैदिक साहित्य में मिलता है, क्योंकि सबसे पहले यही आता है। देखिए ऑप्शंस में भी आपको खेलना आना चाहिए। जितना अच्छा आप ऑप्शंस को पिक करना जान जाएंगे ना, उतनी ही आसानी से आप आंसर भी है जो कि निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई? तो नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया, बिल्कुल सही बात है। जमींदारी को बढ़ावा दिया गया, ये भी सही है। और जागीरदारी प्रथा को जो बढ़ावा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है? तो देखिए 1882 में। और कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन का पिता भी है, जो कि भारत के संदर्भ में कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 40 काफ़ी सिंपल है। और इसमें आपका क्या है, तो इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है जो कि दिया गया है? तो देखिए 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नगर पालिका की संरचना की बात हो रही है, ना कि ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की यदि बात आएगी तो वही आपका हो जाएगा, ग्राम पंचायत में हो जाएगा 243 का सी हो जाएगा। लेकिन यही बात यदि नगर पालिका की है ना, तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 243 का ता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आर्टिकल 243 आई तो आपको पता होगा, राज्य वित्त आयोग है। इसके अलावा 243 जो आपका के है, ये आपका क्या कहते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा मिला है? तो ये आपका 73वां है। और 74वां में नगर पंचायत को है जो कि मिला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अगला क्या है, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन है जो कि योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग की सिफारिश पर किसका गठन किया गया? तो जीवीके राव समिति 1985। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। LM सिंघवी 1986, ठीक है। इसके बाद क्या है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मान्यता है जो कि दी गई थी? तो 8वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो 1793 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी में पहली बार स्थानीय स्वशासन प्रणाली की बात है जो कि स्थापना की बात कही जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अगला है उत्तर प्रदेश का जो पंचायती विधेयक संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब है जो कि प्रवृत्त होता है? तो 9वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल 1994 को है जो कि लागू हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच है जो कि हम कहते हैं? तो पंच किसे कहते हैं? 10वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 17, ठीक है। 7 से 17 लोग हैं जो कि सदस्य है जो कि होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो पंच हैं जो कि कहते हैं। और ये कैसे चुने होते हैं? तो ग्राम वार्डों से है जो कि चुने जाते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो कि संचालित हो रही है? तो क्या 10वें का आपका क्या आएगा क्वेश्चन यहाँ पर, 11वां। तो 11वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 12वां क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें ग्राम प्रधान के चयन की बात है जो कि कही गई है? तो देखिए 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 11 का बी है, जिसमें क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान के बारे में बात कही गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 11 का बी धारा जरूर ध्यान दीजिएगा इसकी। और ये 1947 का एक्ट है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो वहाँ कितने सदस्य होते हैं? काफ़ी सिंपल है, 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यदि 1000 से 2000 है तो वहाँ पर 11 होंगे। और 2000 से 3000 13, और 3000 से ज़्यादा है तो 15। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित होते हैं तो उनके कृत्यों का संपादन है जो कि कौन करते हैं? 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर मतदान अधिकारी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में आपको बताना है सत्य कथन। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा, बिल्कुल गलत बात है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी नहीं बल्कि लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्ष, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? तो 16वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16 का जो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 241 का ये गा और 3 का है, जिसके अंतर्गत आपका ये इसका सही आंसर हो जाएगा 16वें का। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद हैं जो कि आरक्षित हैं? तो 17वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 17वें का ए हो जाएगा। 33% मिनिमम है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और 50% की बात करें तो सबसे पहले किस राज्य ने लगाया था ये आरक्षण दिया था महिलाओं को? तो बिहार ने है जो कि दिया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होते हैं? तो 6 माह के अंदर आपके चुनाव हो जाने चाहिए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 19वें का जो सही आंसर हो जाएगा, गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब है जो कि संपन्न कराए गए थे? तो 20वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1972-73 इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे आम चुनाव 1972-73 में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग सही है, राज्य वित्त आयोग यही आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। लोक सेवा आयोग 315, निर्वाचन आयोग 324 ये भी सही है। वित्त आयोग की बात करें तो 243 आई में आता है, और ये आपका देखिए पंचायतों से रिलेटेड है, और नगर पालिका से रिलेटेड 243 वाई जो है ना, इसमें आपका नगर पालिकाओं से संबंधित 2 आर्टिकलों में उल्लेख मिलता है राज्य वित्त आयोग का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त जो 40% अंश होता है, इसमें ग्राम पंचायत को कितना है जो कि दिया जाता है? तो 22वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70% है जो कि ग्राम पंचायतों को मिलता है बजट का। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जो है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये इसकी स्थापना कब होती है? देखिए 33वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 1977, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं 1976 मिलेगा, 1977 भी ठीक है। पशुधन बीमा योजना, तो पशुधन बीमा योजना की बात करें तो 34वें का आपका इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाली पशुओं का बीमा करवाना ही इससे संबंधित है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। 34 के बाद सही आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो किससे संबंधित? तो ये आपकी आवास से संबंधित है ग्रामोदय योजना, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। 35वें में इसके बाद देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन का है, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत आपकी होती है? तो गांधी ग्राम योजना कब से शुरू होती है? तो 36 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1995-96 में गांधी ग्राम योजना की शुरुआत होती है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करें तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1999 से 2000 में है जो कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आती है। अब इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, तो कौन सा जो कि सही सुमेलित है? तो 38 के देखिए जो समेकित बाल विकास परियोजना आपकी 1975, ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ग्रीन कार्ड योजना 1985, ये भी सही है। और काम के बदले अनाज योजना, ये भी सही है। लेकिन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2018 में नहीं आती है, बल्कि ये कब आती है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं, आप लोग वैसे भी ज़्यादा आंसर तो देते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन आंसर वगैरह नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दिया करिए, और अपना जो भी रिव्यू वगैरह वो ज़रूर दिया करिए। इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 2001, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर की संरचना में कौन कौन है जो कि शामिल होते हैं? तो 39 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी और ग्राम स्तरीय उद्यमी, ये सब शामिल होते हैं। CSC का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आपके कब स्टार्ट होती है? तो 41 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2022 में है जो कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है जो कि स्टार्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से है? तो 42 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, ये आपका ग्रामीण पेयजल से संबंधित है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? तो 43 का देखिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर प्रदान करना, उपलब्ध कराना, ये भी सही है। स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर
हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 43rd के बाद आपका क्या है, 44th नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना जो की शुरुआत जो है किस वर्ष है जो की गई थी। तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना, तो 44 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए 45 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर का सृजन करना इसका सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य है जो कि निर्धारित किया गया है, तो 46 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2019 से 2024 तक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जल जीवन मिशन आपको 2019 में आता है और 2024 तक सभी को टैप वाटर की उपलब्धता कराने की बात इसमें कही गई है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसके अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि है जो कि दी जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा 1,20,000 है जो कि दी जा रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आयुष्मान भारत योजना आपकी कब आती है, तो 48 का जो सही आंसर है वर्ष 2018। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान है जो कि संचालित किया था, तो कब से कब तक था। तो देखिए 49 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को जो है प्रशिक्षित करने की बात इसमें कही गई, तो 50 का बी है, कम से कम 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात है जो कि कही गई है। जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सरकारों को है जो कि सौंपा गया है, तो 51 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्या है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि असत्य है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन देखिए पढ़िए, पहला क्या है, लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना। अब देखिए असत्य बताना है, तो 52 का देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही कथन है जो कि गलत है, क्योंकि सीमित नहीं करना है भाई साहब, रोजगार तो अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास है जो कि करना है हमें। अगला क्या है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, तो बताइए कहाँ से किया गया, तो 53rd का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिल्प ग्राम लखनऊ से जो कि इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, निम्न योजनाओं का आपको सही मिलान करना है, तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो आपको पता ही होना चाहिए कब आई थी। 54 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए डी का तो आपको पता होना चाहिए, ग्राम सड़क योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो द्वारा ये शुरू की गई थी 2000 से 2001 में, तो डी का थर्ड सबसे सफल योजनाओं में से एक है ये। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, डी का थर्ड आप लगाएंगे, एक ही ऑप्शन से आपके आंसर निकल आएगा। ठीक है, बी का 1 मिला दीजिए, और समग्र आवास योजना आपकी 1999 2000 हो जाएगी, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना आपकी हो जाएगी 1999 से 97। ठीक है, 55 मनरेगा को यूपी में कब लागू किया गया, तो 55 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2006 में। 2005 में एक्ट बनता है, 2006 में लागू होता है और 2009 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, इसका नाम बदलकर मनरेगा है, जो कि यानी महात्मा गांधी जी का नाम है, जो कि नरेगा में जोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाँव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ है जो कि किया गया, तो 56 का सही आंसर वर्ष 2016 हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आदर्श ग्राम के तहत वैयक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप हैं, तो 57 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत, ये दोनों चीज़ हैं इसमें। ठीक है, सखी मंडल किस विकास योजना से संबंधित है, तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत विकास योजना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का जो पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, इसका उद्देश्य आपको बताना है, तो 59 का क्या हो जाएगा, पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल से है जो कि लिया गया है, तो देखिए ये यूरोपीय मॉडल से है जो कि लिया गया है। जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा, जेलर। ठीक है, अगला क्या है, ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष काफ़ी सिंपल है, खरीफ की फसल कटने के बाद और रबी की फसल कटने के बाद 2 बार होती है। ठीक है, मिनिमम होनी चाहिए। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म और मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आता है, तो 63rd का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1886। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है, पंचायत सहायक। गाँव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है, तो 65 का जो सही आंसर क्या है, ग्राम पंचायत सचिव। अब देखिए 66 से लेकर 80 तक आपके
कंप्यूटर क्वेश्चन, तो इन्हें हम देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसी के प्रकार के जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें कौन सी विशेषता है जो कि दस्तावेज जो शीर्षक होते हैं इनके आधार पर अंतर्वस्तु यानी कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम है, जो कि बनाती है। तो देखिए 66 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टाइल से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है, तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल लाइन। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो कि टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर यानी जो संप्रतीक होते हैं इनको हटा देता है, तो 68 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लीन। क्लीन माने साफ कर देता है। के मीन्स एल्गोरिदम जो है यह एक कैसा एल्गोरिदम का एक प्रकार है, तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। ठीक है, ये मशीन लर्निंग के अंतर्गत चीज़ें हैं, तो इन्हें हम किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, इसकी थ्योरी पोर्शन को भी। ठीक है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का प्रयोग है जो कि किया जाता है, तो किसका किया जाता है भाई साहब, ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा है जो कि किस भाषा में लिखा गया है, तो 71 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जावा भाषा में है, जो कि अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा लिखा गया है, किसमें, जावा में। AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो कि आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है, तो 72 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर्ल। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा है जो कि संचालित की जा रही है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी आउटलुक। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करने का काम है, जो कि करता है, तो ये कौन है, DDoS अटैक। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इनके बारे में आपको अलग से वीडियो में ये सब चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देखिए आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना है। आप लोग देखते हैं जो ट्रेंड वगैरह चलते हैं, तो आप उसी को जैसे क्लिक करेंगे तो उन्हें उसी से संबंधित चीज़ें हैं जो कि आपके पास आ जाती है, तो इससे चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान है। अगला है ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग है जो कि किया जाता है, तो 77 का सही आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ईमेल एड्रेस के जो यूजर भाग होता है और यूजर नेम का भाग और डोमेन नेम, इनको किस चिन्ह के द्वारा है जो कि अलग किया जाए, तो ये @ है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो 79 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है तो इसमें संवेदनशील या गोपनीय डेटा होता है जिसे आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो किससे सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप पासवर्ड लगाकर है जो कि इससे सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 81 से लेकर 100 तक यूपी स्पेशल चीज़ें हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को जो कि संतुलित करने का काम है जो कि करती है, तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चरकुला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये ब्रज क्षेत्र में है जो कि सामान्यतः नाचा जाता है यानी नृत्य किया जाता है ये। ठीक है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है जो कि उत्पादित की जाती है, तो 82 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, चिन्हाट और मानसेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 83 निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि कौन सा स्थान है जो कि उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी, तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, श्रावस्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। और बात करें तो देखिए महाजनपद में कितने जनपद थे जो कि यूपी में थे, तो 8 महाजनपद थे जो कि यूपी में आपके आते थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देवगढ़ में जो आपका दशावतार मंदिर है गुप्त काल का, तो इसमें भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है और ये अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात कौन सा मंदिर है, तो ध्यान दीजिए 84 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पंचायतन मंदिर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में है जो कि की गई थी, तो किसकी सुरक्षा के लिए, तो 85 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दलदल हिरण के लिए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को पहले हम क्या कहते थे, तो फतहाबाद कहते थे। यह जो है फतह शब्द जो है इसका अर्थ जीत होता है और ये किस भाषा से संबंधित है, तो देखिए 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फारसी भाषा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेखक और उनकी कृतियों से संबंधित आपको कौन सा जोड़ा है जो कि गलत समझ में आ रहा है, तो देखिए 87 में देखिए क्या है, महादेवी वर्मा छड़दा सही है, मैथिली शरण गुप्त तितोलमय ऐसे ये भी सही है, जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम पथिक लिखी है, सूरदास ने अष्टसूर नहीं लिखी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है,
अगला है सारनाथ, जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है और ये वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पर देखिए दो नदियों का संगम भी है, वो कौन कौन सी नदी है? तो 88 का सही आंसर जो है गंगा और वरुणा नदी का यहाँ पर संगम है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 89 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 तक 21 नगर निगम हैं जो कि हो गए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए जीआई टैग है और स्थान है, इनका मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जो कालीन है ये भदोही से संबंधित डी कट्टू हो जाएगा। डी कट्टू देखिए जैसे मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर निकल आएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 वाल हैगिंग गाजीपुर, दरिये जो हैं ये क्या हो जाएंगी? बी का 4 हो जाएंगी मिर्जापुर, और कैंची आपका मेरठ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी नेडा नॉन इसका फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है, नेडा का। तो इसका निर्माण जो है कब किया है? तो यहाँ पर देखिए 91 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अप्रैल 1983 में है, जो कि नेडा यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी के रूप में है, जो कि इसका गठन किया गया है 1983 में, नेडा का 1983। वर्ष 1909 में आगरा में जो आपका यानी उस समय जब संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, तो कांग्रेस का सामाजिक सम्मेलन होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन है जो कि करता है? तो 92 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। कब? 1909 में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। उच्च श्रेणी का जो सिल्का बलुआ पत्थर होते हैं, इसके बड़े भंडार है जो कि इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में पाए जाते हैं। तो जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं, तो कौन कौन रहे हैं कांच उद्योग की आपूर्ति के लिए? तो 93 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? खांडेसरा और थारी। भाई साहब क्वेश्चन का आप देखिए, क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का उसे आप भाषा जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर सिल्का बलुआ पत्थरों के बारे में तो इसने खुद बता दिया कि इलाहाबाद और चित्रकूट में है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है आप देखिए, शुरू में सिल्का बलुआ पत्थर जैसे पढ़ेंगे तो आप पड़ाक मारेंगे शंकरगढ़ और बड़गढ़, आइए ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद उसने नीचे बदल दिया, ये उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? खांडेसरा और थारी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना है जो कि शुरू की है। यह योजना संयुक्त रूप से किसके द्वारा है जो कि शुरू की गई? तो 94 का सही आंसर क्या होगा? नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम है जो कि बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग है जो कि कर दिया है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अमलतास रोड को है जो कि रामनाथ गोयनका मार्ग है जो कि कर दिया गया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष है जो कि शुरू की गई है? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 212-13। प्रदेश में स्थित जो लाल इमली मिल है ये किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वूलन यानी ऊनी वस्त्रों के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो आईटी टेक्सटाइल यानी उत्तर प्रदेश ने जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल यानी वस्त्र और हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी है जो कि दी है? तो 98 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर है जो कि मंजूरी दी गई है। लखनऊ स्थित जो बाल संग्रहालय है जो चिल्ड्रन म्यूजियम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1957 में। लखनऊ में स्थित जो रूमी दरवाजा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान दिए गए 60 फीट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यूपी को कवर यूपी और क्या कहते हैं आपका कंप्यूटर को और उसके साथ पंचायती राज, इन सब चीज़ों को जो कि कवर कर लिया और ये हमारा क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है जो कि कंप्लीट होता है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।